नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमो क्लास में आपका स्वागत मैं करता हूं। दोस्तों, आज 9 फरवरी है और डेली करंट अफेयर में हम 9 फरवरी से जो संबंधित प्रश्न रहे हैं उसको देखेंगे। दोस्तों, कल क्लास नहीं रिकॉर्ड हो पाया, जैसे सर्दी जुकाम का मौसम चल रहा है, काफी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, बोलने में समस्या थी, इसलिए कोई क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न बिना समय गंवाए क्या है। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत कब तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? बताइएगा, ऑप्शन क्या है? 2030, 2045, 2047, 2035। क्या होगा आंसर दोस्तों इसका? 2047। कब है? 2047 तक का। ठीक है, 2000 कब है? 2047 तक रखा है। ठीक, आगे चलते हैं, देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा क्या है। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार विकसित भारत परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत भारत 2047 तक 100 गीगावाट ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, कब तक? अब ध्यान देना आपको, विकसित भारत जो भारत का लक्ष्य है कब तक है? विकसित होने का 2047 तक लक्ष्य भी है। इस हिसाब से क्या है, उसने ये भी रखा है कि हम 2047 तक क्या करेंगे, जो परमाणु ऊर्जा है उसमें 100 गीगावाट क्षमता का बढ़ोतरी करेंगे। ठीक है, आगे दोस्तों इससे क्या होगा, इससे जो जीवाश्म ईंधन है उस पर हमारी निर्भरता कम होगी, ऊर्जा सुरक्षा क्या होगा, मजबूत होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, और इसमें ध्यान देना है जो इस उन्नत जो स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर है उन्हीं पर शामिल है, जो बड़े रिएक्टर पर न फोकस करके हम क्या करें, जो छोटे रिएक्टर है उस पर फोकस करें। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके, हाल ही में शतावरी बेहद स्वास्थ्य मिशन के लिए नामक प्रजाति विशेष अभियान की शुरुआत किस मंत्री ने की है? यानी शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए नामक प्रजाति विशेष अभियान की शुरुआत किसने किया है? आप बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने क्या है? ऑप्शन है आपके सामने निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री मोदी, प्रहलाद जोशी, प्रताप राघव। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? प्रताप राघव राजी ने किया। ठीक है, देखिएगा, आयुष मंत्रालय ने शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए नामक प्रजाति विशेष अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य क्या है? शतावरी के औषधीय लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, इसका उद्घाटन कौन किया दोस्तों? प्रताप राव जाधव जी ने किया, जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं, और भारत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा समग्र भारत विकास के लिए 2047 तक निर्धारित करना है, जिसमें पंचप्रण में ये भी सबका शामिल है। ठीक, क्या? महिला स्वास्थ्य के लिए ध्यान केंद्रित है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, विश्व लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है? आप सामने ऑप्शन क्या है? विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, विश्व आर्थिक मंच या संयुक्त राष्ट्र। इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? विश्व बैंक। कौन जारी करता है? विश्व बैंक जारी करता है। हुआ क्या है, देखिएगा, वर्तमान में विश्व बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है, भारत क्या किया, इसमें लक्ष्य क्या रखा है, इसमें क्या है कि मैं आपको हुआ चर्चा में ये है कि भारत के जो अभी पीएम गतिशक्ति पहल जो चली उसमें ये कहा गया है भारत 2047 तक क्या करेगा, 2047 तक भारत 38वें स्थान पर आ जाएगा लॉजिस्टिक इंडेक्स में। कब तक? 2030 तक का। कब तक? 2030 तक का, सॉरी माफ करिएगा, 2030 तक भारत कहां तक आ जाएगा? 2030 तक भारत 38वें स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, अभी कितना स्थान पे? अभी जो भारत है 139 देशों में, 139 देशों में इसकी रैंकिंग काफी कम है, और ध्यान देना है इसको और ऊपर ले जाना है। ठीक है, आगे चलते हैं, हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है? कौन होगा दोस्तों इसको? पनामा। पनामा ने कहा जो बीआरआई है चीन का, उससे बाहर होने की घोषणा की है। देखिएगा, आधिकारिक रूप से चीन के, जो पनामा ने आधिकारिक रूप से चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है। ठीक है, आगे चलते हैं, हाल ही समाचारों में रहा डीप सीक एआई किस देश ने लॉन्च किया है? दोस्तों, इसके आते ही काफी देशों ने, अमेरिका, कनाडा जैसे देशों ने प्रतिबंध लगा दिया साइबर सिक्योरिटी के इशू पे नाम पर। ठीक है, आंसर क्या है आपका? कोरिया है, चीन है, जापान है या अमेरिका है? किसने इसको लॉन्च किया? लॉन्च करने वाला कौन दोस्तों? चीन है। ठीक है, देखिएगा, चीन का एआई चैटबॉट डीप सीक एआई हाल ही में वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय रहा है। चीन चीन ने चैट जीपीटी के जवाब में इसे देखा गया है, और विभिन्न देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे अन्य देशों ने क्या किया, इस पर बैन लगा दिया। क्या लगा दिया? बैन लगाने लगे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ट्रांसजेंडर महिलाओं और लड़कियों को महिला खेलों में भाग लेने से प्रतिबंध लगा दिया? आप बताइएगा, किसने किया है? अमेरिका ने किया है। किसने किया है? अमेरिका ने किया है। ठीक है, देखिएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5 फरवरी 2025 को नो मैन इन वुमेन स्पोर्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत में हस्ताक्षर किया। इसमें क्या कहा गया? इसके तहत क्या है, ट्रांसजेंडर महिलाओं और लड़कियों को महिला खेल भागों में भाग लेने से प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, और यह जो होगा 20 जनवरी 2025 को कार्यभार संभालने के बाद ऐसा आदेश दिया है। ठीक है, आगे क्या है, चीन के चांग ए 8 चंद्र मिशन के
ने के साथ किस देश ने साझेदारी की, यानी अभी चीन जो जो चंद्र मिशन जो लॉन्च करने जा रहा है चांग ए, उसने किस देश के इसमें भागीदारी ली है? इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन क्या है आप सामने? रूस है, पाकिस्तान है, कजाकिस्तान या सऊदी अरब है? आंसर क्या होगा इसका? पाकिस्तान। कौन होगा? पाकिस्तान। ठीक है, देखिएगा। पाकिस्तान के अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में स्पेस एंड अपर एटोनॉमिक रिसर्च कमीशन ने चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान प्रशासन के साथ क्या किया? चांग 8 चंद्र मिशन की साझेदारी की है। ठीक है, और ये जो मिशन है कब होगा? 2028 में लॉन्च किया जाएगा। कब लॉन्च किया जाएगा? 2028 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, यह पहली बार है जब पाकिस्तान किसी चंद्र मिशन में भाग ले रहा है, यानी यह पाकिस्तान के लिए पहला अवसर है जब किसी चंद्र मिशन क्या करेगा? भाग लेगा। ठीक है, इस मिशन के तहत चीन अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन की परियोजना के हिस्से के रूप में पाकिस्तान स्वदेशी रोवर दक्षिण ध्रुव पे भेजेगा। ध्यान देना, पाकिस्तान क्या करेगा? अपना स्वदेशी रोवर भेजेगा। रोवर आप जानते हैं जिसमें उसको उतरने में, चलने में सहायता करेगा, उसका निर्माण कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम रूप कंगारू के भ्रूण को तैयार किया, यानी कृत्रिम रूप से कि जो कंगारू होते हैं उनके भ्रूणों को तैयार किया? इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन क्या है सामने? ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, अफ्रीका या फिलीपींस है? आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इसने क्या किया? आईवीएफ टेक्नोलॉजी के प्रयोग से जो कंगारू हैं, कंगारुओं को भ्रूण का क्या किया? तैयार किया है। ठीक है, अभी चलते हैं। देखिएगा, वैज्ञानिकों ने एक ऐतिहासिक सफलता हासिल करते हुए पहली बार इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके कंगारू भ्रूण तैयार किया। ठीक है, यह उपलब्धि मार्सुपियस प्रजाति के संरक्षण क्रांति बदलाव ला सकती है। इसमें होता क्या है? चूंकि ये कंगारू जो है, इसमें क्या है? विलुप्ति की जैसी समस्या आ रही है, इन पे काफी ज्यादा खतरा बढ़ रहा है, इसके लिए क्या है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा? यह अध्ययन ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। इसे रिप्रोडक्शन फर्टिलिटी एंड डेवलपमेंट नामक वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट दर में कितने रखने की निर्णय लिया है? अभी जस्ट आरबीआई ने, चूंकि जब बजट पेश किया गया तो उसमें जब 12 लाख रुपए तक टैक्स स्लैब फ्री कर दिया गया, उसमें तो आरबीआई ने कुछ बदलाव किया अपने रेपो रेट में एमपीसी की बैठक में। तो उसने कितना किया? ध्यान देना दोस्तों, 0.25 कम किया है। कितना? 0.25 कम करके कितना रखा है? 6.25 कर दिया। ठीक है, देखिएगा क्या है? वर्तमान में आर्थिक परिस्थितियों और भविष्य के आर्थिक रुझानों को मूल्यांकन करने के बाद एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 2.5 यानी बेसिक पॉइंट कटौती करने पर नीति रुख के बनाया है। और उसमें क्या किया गया है कि जो पहले 6.5 इसका था मौद्रिक नीति, तो इसे घटाकर कितना गिरा? 6.25 कर दिया गया। ठीक है, और ध्यान देना है, अब हम देखते हैं रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट जो होता है दोस्तों, वह ब्याज दर होता है जिससे कोई वाणिज्यिक बैंक क्या करता है? केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई क्या करता है? ऋण लेता है। क्या लेता है? ऋण लेता है। उसे हम क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। एक टर्म होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट हमने कमेंट के बाद करके बताया कि उसका क्या मतलब होता है। देखिए, इसका उद्देश्य क्या होता है? ऋण लेकर बैंक उनकी अल्पकालिक तरलता को, आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बैंक प्रतिभूति लघु अवधि के रूप में उपलब्ध कराते हैं। ध्यान देना है, जो बैंक होते हैं उसे शॉर्ट टर्म के रूप में, और जब जीसे वगैरह, चिकोटी वगैरह उपलब्ध कराकर ऐसा करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने वायु रक्षा प्रणाली VSHORADS का परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता कितनी है? दोस्तों अभी हाल ही क्या है? उड़ीसा में इसकी क्षमता, मतलब इसका परीक्षण किया गया। ठीक है, अब ये बताइए इसका मारक क्षमता कितनी है? क्या है? 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या 4.5 किलोमीटर या 11 किलोमीटर? इसका आंसर क्या होगा आपके सामने? 4.5 किलोमीटर। ठीक है, आंसर देख लीजिएगा। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट से सबसे कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली VSHORADS का लगातार 3 उड़ान सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ठीक है, यह मानव पोर्टेबल प्रणाली है, अनुसंधान केंद्र द्वारा डीआरडीओ द्वारा प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित किया गया। इसकी अधिकतम जो यह वजन, इसका वजन हल्का है, अधिकतम सीमा 8 किलोमीटर है, और वर्तमान में यह कितना है? 4.5 किलोमीटर ऊंचाई तक क्या कर सकता है? निशाना लगा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही समाचारों में गैया BS3 क्या है? आकाशगंगा है, ब्लैक होल है, उल्का पिंड है या क्षुद्र है? बताइए क्या है दोस्तों? ये आपका ब्लैक होल है। क्या है? ब्लैक होल है। ठीक है, देखिएगा, खगोलविदों ने आकाशगंगा में सर्वाधिक बड़े ज्ञात तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल गैया BS3 की खोज की है। यह इक्वा तारा मंडल में स्थित कहाँ है? इक्विला। कहाँ पे?
इक्विला तारामंडल, ये तारामंडल आप याद रखिएगा किस तारामंडल में है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्या, अगर प्रश्न बन सकता है तो यही बन सकता है किस समाचारों में रहा, ये क्या है, और प्लस कहाँ स्थित है। दो प्रश्न यहाँ बन सकते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी देखिएगा, यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी गैया टेलीस्कोप के उपयोग कर खोजा गया, और इसमें तीसरा है, ध्यान देना, तीसरा ब्लैक होल। इसके पहले दो खोजे गए थे, 2022 में गैया BH1 और 2023 में गैया BH2 का खोज हो चुका है, ठीक है। गैया BH3 के जो द्रव्यमान है दोस्तों, सूर्य के द्रव्यमान से 33 गुना अधिक है, और यह आकाशगंगा में विशालतम तारकाय द्रव्यमान होने वाला ब्लैक होल है। यानी आकाशगंगा का सबसे अगर भारी द्रव्यमान वाला ब्लैक होल देखा जाए तो यह यही है, और सूर्य से लगभग 33 गुना बड़ा है। सूर्य से कितना है, 33 गुना बड़ा है। एक चीज और ध्यान देना है, जो ब्लैक होल होते हैं, ब्लैक होल ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर गुरुत्व क्या होता है, सबसे अधिक होता है, गुरुत्व सर्वाधिक होता है, और इससे कोई प्रकाश निकलकर नहीं जा सकता, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिएगा, हाल ही समाचारों में बेगर दाय नेवर नीति किस देश ने शुरुआत की। बेगर दाय नेवर नीति किस देश ने शुरुआत की, ऑप्शन क्या है, चीन, अमेरिका, कनाडा और भारत। कौन किया दोस्तों, भारत। किसने किया है, भारत। देखिएगा, अमेरिका ने बेगर दाय नेवर नीति के तहत चीन, कनाडा और मेक्सिको से होने वाले आयात पर प्रतिशुल्क लगाया। यानी अमेरिका जो से ट्रंप सरकार बनी है, ये क्या किए हैं, अपने व्यापार को संरक्षणवादी बनाने के लिए, क्योंकि अपना व्यापार और बढ़ाने के लिए क्या किए हैं, विदेश से जो आयात हो रहा है उस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश किया है। उसी के तहत इस नीति को सामने आया है, और ट्रंप ने ये चीज कैसा घोषणा किया है। बेगर दाय नीति यह एक संरक्षणवादी रणनीति है, जिसमें अन्य देश को प्रभावित करते हुए आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है, ठीक है। व्यापार अवरोधों, मुद्रा अवमूल्यन और सब्सिडी जैसे उपाय इसमें शामिल है। ध्यान देना है, इसकी उत्पत्ति जो है दोस्तों, एडम स्मिथ द्वारा वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक में स्पष्ट किया गया था, ठीक है। उसमें उसी चीज का सीजन माना जाता है, और इसकी रचना वाणिज्यवाद की आलोचना के या अन्य निर्धन वर्गों के जाना जाता है। बस इतना ध्यान देना है। मेन इंपॉर्टेंट ये है, ये नीति किसने लॉन्च किया है और क्या इसका उद्देश्य है, ठीक है। उद्देश्य क्या है, संरक्षणवाद को बढ़ावा देना, ये अमेरिका का अपना एजेंडा है। इंडिया एयर शो का आयोजन कहाँ किया जाएगा, बताइएगा। कोलकाता, बेंगलुरु, लद्दाख, जैसलमेर। आंसर क्या होगा इसका, बेंगलुरु, ठीक है। आगे चलते हैं, एयर इंडिया शो एशिया का द्विवार्षिक जो एयर शो है कहाँ किया जाएगा दोस्तों, इसका जो किया जाएगा प्रदर्शन कहाँ किया जाएगा, बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। कौन करता है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, हाल ही में वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा पीएम धन धान कृषि योजना की घोषणा का उद्देश्य क्या है। यानी अभी इसने जो घोषणा किया है इसका उद्देश्य क्या है, पीएम धन धान कृषि योजना क्या है, किसानों में कौशल विकास करना, किसानों को सस्ता ऋण प्रदान करना, किसानों को धान की उच्च कीमत प्रदान करना, या ए और सी दोनों। दोस्तों इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत लिखा गया, इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों, इसमें दोनों ही ऑप्शन क्या है आपका सही, ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। देखिएगा, केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पीएम धन धान योजना की घोषणा की, ठीक है। इसके तहत कृषि जिलों का विकास करना है, और इसमें क्या मतलब, इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें क्या है, निम्न उत्पादकता वाले, फसल की कम बुआई वाले तथा औसत कम ऋण उपलब्धता वाले 100 जिलों को लक्षित किया। कितने जिले हैं, 100 जिलों को लक्षित किया गया जहां यह काम किया जाएगा। क्या क्या है इसमें देखिएगा, इसमें कृषि योजना के तहत किसानों को कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध करवाना ताकि उत्पादन बढ़ सके। इसके साथ ही किसानों को पैदावार बढ़ाने के लिए मुफ्त उर्वरक दिए जाएंगे। छोटे और सीमांत किसानों को क्या करें, कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही दोस्तों सब्सिडी प्रदान की जाएगी। खेती की नई तकनीक और कृषि के उपकरण को इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी, कौशल भी उपलब्ध कराया जाएगा किसानों को। इसके अलावा किसानों को वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। यानी ऑप्शन क्या हो, ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्या है, भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या किया गया, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, स्वाभिमान दुर्ग, नमो दुर्ग। इसका क्या आंसर होगा दोस्तों, विजयदुर्ग। क्या आंसर कर दिया गया इसका, विजयदुर्ग, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिएगा, भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल के क्या कर दिया गया, विजयदुर्ग कर दिया गया। और इसमें जो एक गेट था, गेट का नाम बदलकर सेंट जॉर्ज के जो नाम बदल के इसके क्या कर दिया, शिवाजी गेट कर दिया गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अंग्रेजों ने कोलकाता में स्थित ऐतिहासिक फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया था, और इसका नाम किंग विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया। पूछा जाए ये जो दुर्ग है कहां पर है, कहां है, कलकत्ता में है, कहां पे,
कोलकाता में। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में 38वां इंटरनेशनल सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला की शुरुआत कहाँ हुआ दोस्तों? हरियाणा से हुआ है। कहाँ से हुआ है? हरियाणा से हुआ। देखिएगा, हाल ही में फरीदाबाद में 38वां इंटरनेशनल सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला का शुरुआत किया गया। केंद्रीय टूरिज्म मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने और सीएम नायब सिंह सैनी ने इसका क्या किया? उद्घाटन किया। इसमें क्या हुआ? 42 देशों के 648 कलाकार हिस्सा लेंगे। मिस्र, इथोपिया, सीरिया, अफगानिस्तान, बेलारूस, म्यांमार समेत अन्य देश के कलाकार क्या होंगे? इसमें शामिल होंगे। ठीक है, इस बार मेले में उड़ीसा, मध्य प्रदेश स्टेट थीम पर इस 3 विशेष पवेलियन बनाए गए हैं। ठीक है, यह मेला 7 से 23 फरवरी तक चलेगा। आगे चलते हैं। किस मंत्रालय ने स्वावलंबनी महिला उद्यमिता कार्यक्रम की शुरुआत की? किसने की है दोस्तों? महिला बाल विकास मंत्रालय, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय। इसमें ध्यान देखना है दोस्तों, इसमें कौशल विकास मंत्रालय और नीति आयोग दोनों ने मिलकर किया है। जारी करता तो आपका कौशल विकास मंत्रालय है, बट इसमें सहयोग किसका है? नीति आयोग का है। ठीक है, आगे चलिएगा, देखिएगा क्या है। भारत सरकार कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय नीति आयोग के सहयोग से असम, मेघालय, मिजोरम में स्वावलंबन एक महिला उद्यमिता कार्यक्रम की शुरुआत किया है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य जो है पूर्वोत्तर भारत में चयनित उच्च शिक्षा संस्थानों की छात्राओं को उद्यमिता और मानसिकता संसाधन के मार्गदर्शन प्रदान कर सशक्त बनाना है। ठीक है, ताकि वो उद्यमी बन सके। अगला क्या है प्रश्न है? हाल ही में भारत कितने गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने में उपलब्धि हासिल की? यानी कि भारत ने कितने गीगावाट ऊर्जा उत्पादन कर लिया है? ठीक है, 100 वाट, 100 गीगावाट, 50 गीगावाट, 25 गीगावाट या 500 गीगावाट? आंसर क्या होगा दोस्तों? 100 गीगावाट। क्या होगा इसका? 100 गीगावाट। देखिएगा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार भारत 100 गीगावाट जो ऊर्जा क्षमता क्या स्थापित करने का उपलब्धि हासिल कर ली है। ठीक है, सौर पैनल, सौर पार्क, रूफटॉप परियोजनाओं जैसी पहलों पर उपलब्धि महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, भारत का लक्ष्य क्या है? 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का स्थापना करना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, इसका पीडीएफ जो है हमारे एक टेलीग्राम चैनल है, इसका क्या नाम है इसका? अमोक क्लासेस करके एक टेलीग्राम चैनल है, जिसका क्या है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से उसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अन्य जो मैटर तैयारी कराई जाए वो भी आपको मिल सकता है इस चैनल पे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।